हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आपका स्वागत है इस चैनल पे, है ना। हम लोग पूरा इसका आइडेंटिटी पढ़ लिए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। राइट एंगल कहाँ पे है? एट ए पे, ठीक है। इसके बाद ए बी इक्वल टू क्या है? ए बी इक्वल टू 12 है। ए बी इक्वल टू क्या है? 12 सेंटीमीटर हम लोग लेट कर लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या है? 5 सेंटीमीटर है। और ये बी सी इक्वल टू क्या है? 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब यहाँ पे आपको साइन का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है कि एट ऑफ एंगल ए रेशियो ऑफ एंगल बी, यानी बी को रेफरेंस लेते हुए। बी क्या है? एक एक्यूट एंगल है, तो हम लोग सारा जो एंगल देखेंगे बी पॉइंट फ्रॉम बी से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइन बी का वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद हम लोग कॉस बी का निकालेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग टेन बी का निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉसेक बी का निकालेंगे, उसके बाद है हम लोग सेक बी का वैल्यू निकालेंगे, और फाइनली हम लोग कॉट बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बताए थे किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में अगर हमको निकालना, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है तो तीनों साइड का वैल्यू दिया होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें अच्छी बात है, ये दिया हुआ है। एसी का वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर, है ना। एबी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एसी क्या है? परपेंडिकुलर है। हम बताए थे कि एक्यूट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जिसपे एंगल होता है वो क्या होता है? बेस होता है। और राइट एंगल के सामने वाला जो होता है हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग को साइन बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे साइन बी का वैल्यू, तो यहां से हम लोग देखेंगे बी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट, टेक बी एज ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहां से बी को देखते हैं, साइन बी, है ना। साइन बी का वैल्यू बताए थे क्या होता है? साइन बी का वैल्यू होता है पी अपॉन एच होता है। पी अपॉन क्या होता है? एच होता है। साइन बी का वैल्यू हो जाएगा पी अपॉन एच हो जाएगा। हम इसका ट्रिक भी बताए थे, है ना। तो यहाँ पे साइन बी का वैल्यू हो जाएगा पी अपॉन एच हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 5, है ना। और यहाँ पे एच का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे साइन बी का वैल्यू हो गया 5/13। इसके बाद में कोस बी का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे बी को रेफरेंस पॉइंट लेना है, कोस बी। कोस बी का वैल्यू होता है, कोस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइट होता है ना। बेस अपॉन हाइट होता है। तो बेस का वैल्यू दिया है 12, इसका वैल्यू होता है बी अपॉन एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, है ना। तो बी का वैल्यू यहाँ दिया 12 और यहाँ पे हाइट का वैल्यू दिया 13, ठीक है। इसके बाद टेन बी, हम लोग टेन बी का वैल्यू देखेंगे। तो टेन बी का वैल्यू होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन क्या होता है? पी अपॉन बी होगा टेन बी का वैल्यू। तो पी अपॉन बी होगा टेन बी का वैल्यू। टेन बी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया है? 5 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू दिया है 12। और इसके नेक्स्ट हम लोग, इसके बाद हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हम बताए थे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, जो उल्टा होता है, कोसेक होता है। कोस बी का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है, और टेन बी का जो रेसिप्रोकल होता है कोट बी। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू होता है एच अपॉन क्या होता है? पी। एच अपॉन पी होता है। तो एच का वैल्यू यहाँ 13/5 है। सारा इसका वैल्यू उल्टा ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसके बाद हम लोग कोस का उल्टा होता है सेक, है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन क्या हो जाएगा? बी। एच अपॉन बी, इसका वैल्यू हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टेन बी का वैल्यू, है ना। टेन बी का वैल्यू होता है पी अपॉन बी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा। बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है 12/5 हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, मतलब ए पे 90 डिग्री है। ए बी का वैल्यू दिया है 5, जो भी है यूनिट है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ए सी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है फाइंड साइन बी। साइन बी का वैल्यू निकालना है ना। यहां से हम लोग जहां से निकालना उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे। इसके बाद है कॉस सी, यहां से कॉस सी का वैल्यू निकालना है। और इसके बाद है टेन बी, ये टेन बी। जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालेंगे तो एक्यूट एंगल से निकालेंगे, बी या सी से निकालेंगे, है ना। ये इसमें बताए थे कि 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होगा हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री जिसमें। और ये जो आपका एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल जिसपे होगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले बोल रहा है साइन बी, तो हम लोग बी को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, है ना। तो एज्यूम बी एज ए रेफरेंस पॉइंट। बी को हम लोग क्या लेंगे? रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है। हम लोग बी को क्या लेंगे? रेफरेंस पॉइंट लेंगे, है ना। बी को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए यहाँ पे साइन बी का वैल्यू बोल रहा है
है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। अगर बी से लेना होगा तो हम बताए थे कि जहां से जो एक्यूट एंगल बोल रहा है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से इसके एक्यूट एंगल के सामने, अगर इसको हम लोग सी को लेते हैं एक्यूट एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे बी बोल रहा था, बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बेस हो जाएगा और आपका हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन बी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे, साइन बी को, है ना। तो ये साइन का वैल्यू होता है पी अपॉन क्या होता है, एच, पी अपॉन होता है एच। तो अगर हम लोग b को एज ए एक्यूट एंगल लेते हैं तो b के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 और h का वैल्यू दिया है 13, तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग साइन b का वैल्यू निकाला है। इसके बाद हम लोग cos c का वैल्यू निकाला है, cos c का वैल्यू निकाला है ना। अब देखते हैं हम लोग c को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, है ना। हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि कहाँ से लेना है। ये देखिए b पॉइंट को बोल रहा था तो हम लोग b से लिए, इसके बाद बोल रहा है कि c को रेफरेंस पॉइंट, तो c, तो यहाँ पे c हो गया एक्यूट एंगल हो गया, तो c के जो एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और इस जो आपका एक्यूट एंगल हो गया वो नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो cos का वैल्यू होता है b अपॉन क्या होता है, h होता है। अब बताइए, ये अगर हम लोग c को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो b अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर ये p हुआ तो ये बेस हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 12, है ना, अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद tan b का वैल्यू देखते हैं, tan b का वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे b को अब रेफरेंस लेंगे, है ना। हम बताए थे कि b के सामने लोग परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। तो tan का वैल्यू होता है p अपॉन होता है b, ठीक है, p अपॉन होता है b। तो इसके सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके सामने वाला बेस हो गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, 12 हो गया, ये 12 हो गया, है ना, और बेस हो गया यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन का बताने का मेरा जो ये उद्देश्य है कि अगर ये सब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा, अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक अगर जानकारी पता हो जाएगा तो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यहाँ पे B पे राइट एंगल है, ठीक है। इफ AB इक्वल टू दिया है 4 दिया हुआ है, BC इक्वल टू दिया है 3 दिया हुआ है, तो फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ A। अब देखिए A को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो साइड हम लोग ट्रायंगल का तीनों साइड नोन होना चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए। 2 साइड दिया हुआ है तभी तीसरा साइड निकलेगा। तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग निकाल लेंगे इसका, और आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे बिना पाइथागोरस का यूज किए हुए, है ना, हम लोग किसी भी एक साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। बोलिए सर कैसे, ये 5 कहां से आप लेके आ गए, तो ट्रिपलेट हम इसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक ऑड नंबर का ट्रिक है, ऑड नंबर का ट्रिक है ना। ऑड नंबर का ट्रिक क्या है, अगर कोई नंबर है 3 है, ठीक है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड नंबर रहेगा। अगर एक ऑड नंबर है तो हम लोग कैसे, हम लोग बाकी एक और साइड का वैल्यू, तो इसका कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कर देना 9 है। इसके बाद क्या करना है, ये जो स्क्वायर है उसमें 1 कम कर देना है, 1 कम कर दिए, है ना, आया 1 कम करने के बाद 8 आया, 8 का हम लोग हाफ कर देंगे, आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ गया 4 आ गया, एक वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो अगला जो नंबर आएगा उसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, एक और बड़ा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 5, तो ये नंबर 3 4 5 आ गया। बाकी आप लोग अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आया तो इसके लिए एक स्पेशल आप लोग को वीडियो दिया जाएगा, है ना, इवन नंबर का भी हम ट्रिक बताएंगे। तो अगर ये 3 है ना, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 9 में 1 हम लोग इसको निकालेंगे तो आएगा 8 का हाफ करेंगे 4, और उसको 1 का डिफरेंस में लेना, तो 4 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 का डिफरेंस दीजिएगा इसमें, बोलिए सर 1 का डिफरेंस क्यों नहीं है, तो वापस से फिर 3 आ जाएगा, तो उससे 1 और आगे ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, इससे 5 आ गया, है ना। नहीं तो आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये क्या बोलता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी का वैल्यू दिया है, आपका दिया 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पी क्यों लिए, क्योंकि ए के सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा अगर एक परपेंडिकुलर एक। और देखिए दोनों साइड हमेशा एक दूसरे पर राइट एंगल है यहाँ पे, है ना। देखिए AB भी BC पर परपेंडिकुलर है और BC भी AB पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे P का वैल्यू दिया है 3 और यहाँ पे B का वैल्यू दिया है 4, है ना, 4 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ से एच निकालेंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 5 आप यूनिट भी ले सकते हैं सेंटीमीटर, अब बाकी सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
6 निकालना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ने, तो हम लोग सिर्फ मात्र 3 निकालना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसका फिर बाद में हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखते हैं साइन ए का वैल्यू, सबसे पहले हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालते हैं, है ना। अब साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन क्या होता है, एच होता है, ठीक है। अब देखिए ए से ले रहे थे, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एच तो हमेशा फिक्स होता है, परपेंडिकुलर के जो सामने वाला या अपोजिट वाला बोल सकते हैं, ये हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए से निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ए को रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले लेंगे, आप लिख भी सकते हैं टेकिंग एज ए रेफरेंस पॉइंट। आप cos ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो cos ए क्या हो जाएगा, इसका होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, अब देखिए ए के सामने वाला बताया परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एच का वैल्यू तो फिक्स है, ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं tan ए, ठीक है, tan ए, तो tan ए हम बताएं ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बार बार इसको समझ लीजिए कि जो भी एक्यूट एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल का जो सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और बाकी एगो साइड ऑटोमेटिक आपका बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला या अपोजिट वाला जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो tan ए हो गया P अपॉन बी हो गया, तो ये हो गया P, है ना, ये हो गया P और ये हो गया B, 3/4 हो गया, है ना। इसका फॉर्मूला बताएं P अपॉन बताएं B, है ना, इसका फॉर्मूला इधर लिखा गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा, है ना। अब इसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा H अपॉन P हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू निकाले हैं हम लोग, मात्र 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसके बाद हम लोग कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए होता है, ठीक है। तो सेक होता है तो इसका हो जाएगा एच अपॉन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपली हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट ए होगा, ठीक है, कॉट ए हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बी अपॉन हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 4:3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या किया, इसको अगर हम लोग पूरा समराइज करते हैं, एक बेस का वैल्यू दिया था, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया था, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग यहाँ से हाइट निकालिए, या आप ट्रिपलेट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग साइन का वैल्यू निकालें, साइन का वैल्यू P अपॉन एच होता है, उसके बाद कॉस का वैल्यू होता है B अपॉन एच होता है, इसके बाद tan का वैल्यू है ना P अपॉन B होता है, इसका वैल्यू निकालें। इसके बाद इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, साइन का कॉस का होता है, सेक होता है, और tan का होता है कोट होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोग को अगर इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।